विधानसभा आकलन के क्रम में आपको मिलवा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चर्चित नाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के में चर्चित नाम में इनका आता है। सबसे पहले सीधा आपको उनके पास ले जा रहे हैं और परिचय करा। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी नमस्कार, मैं पीसी शर्मा, विधायक दक्षिण पश्चिम। लंबे समय से, लंबे अंतराल तक ये रहे हैं, लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जानना चाहेंगे जो पिछला कार्यकाल गुजरा है और अब तो नया विधानसभा चुनाव फिर आ रहा है, तो किन उपलब्धियों को गिना पाएंगे विधायक साहब? देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार थी और मैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर था, तो हम लोगों ने बहुत से उपलब्धि भरे काम किए हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी और बिजली के जो बिल आते थे वो 100 रुपये समेट का फैसला लिया था जी। जो वृद्धा पेंशन है वो 300 रुपये से 600 रुपये बढ़ाई जी। कर्मचारियों का DA 5% बढ़ाया जी। और अगर आप देखें भोपाल और इंदौर में तो जो मेट्रो के काम चल रहे हैं जी। ये सब कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू किए थे। और इसके अलावा एक विश्वास उद्योगपतियों का और आम जनता का कमलनाथ जी की सरकार जो बना था, और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के नाम से एक इन्वेस्टर नीति की थी जिसमें आए बहुत से उद्योगपति, जिन्होंने बहुत से उद्योग खोले। जी। इसके अलावा शिक्षकों का अपॉइंटमेंट, जी। जो पुलिस सेवा में है, थानों में सब जगह उनको एक दिन की छुट्टी, इस तरह के फैसले लिए। जो महाकाल कॉरिडोर की बात कर रही है अभी वर्तमान सरकार, इस सब का फैसला कमलनाथ जी की सरकार ने लिया। मैं मत्स्य मंत्री, आध्यात्म मंत्री था, जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे और सज्जन वर्मा जी वहाँ पे प्रभारी मंत्री हुए थे। तो वहाँ हम लोगों ने मीटिंग की अधिकारियों की, फिर मंत्रालय में बैठक हुई और कमलनाथ जी ने उन सब पुजारी, शास्त्री और पंडितों का बुलाया, उनके हिसाब से पूरा प्लान बनाया और जो सेंक्शन कर दिया। कोविड में के पहले सरकार छीन ली गई जी। सबको मालूम है कि 35 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ सरकार। तो ये राम वनगमन पथ, महाकाल कॉरिडोर, ओंकारेश्वर में 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति वहाँ के विकास के लिए। उसके अलावा राम वनगमन पथ का करीब 600-700 करोड़ का बजट में तैयार किया। श्रीलंका में मंत्री था धर्मस्थ विभाग का, हम श्रीलंका गए, वहाँ सीता माता के मंदिर बने, उसके लिए जगह चिन्हित की, वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिले। सांची में एक इन्वेस्टमेंट आ रहा था 1000 करोड़ का श्रीलंका से। इस तरह से भोपाल से फ्लाइट से कोलंबो और भोपाल को जोड़ के जिनको यहाँ आना है श्रीलंका से सांची वो आ सकते थे, यहाँ से जो सीता माता जी के वहाँ जाना है वो कोलंबो जा सकते थे। ये सब पूरी सब चीज़ें चल रही थी। बहुत सी हमने जितने मंदिर के पुजारी, क्योंकि मैं धर्मस्थ मंदिर था, हमने ये करीब 3 गुना पुजारियों के मानदेय बढ़ाए। इस तरह के बहुत से काम समय किए कांग्रेस पार्टी ने। और वचन पत्र दिया था कमलनाथ जी ने, वचन पत्र में से 365 दिन में 365 वचन पूरे किए। ये सब हमारी उपलब्धियाँ रही। आप सुन रहे हैं श्री PC शर्मा साहब को। जानना चाहेंगे इस कार्यकाल में क्षेत्र के लिए किन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन्होंने सदन में उठाया? क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो मेरे विधानसभा में 12 वार्ड आते हैं, उसमें 7 वार्डों के अंदर संजीवनी स्थापित की, जिसमें 100 से ऊपर टेस्ट और 100 से ऊपर दवाएं मिलती हैं। कोविड काल में भी 4 इमली पे जो संजीवनी थी, जो बड़े बड़े अधिकारी है वो भी वहाँ जाया करते थे। और कोविड काल में डिस्पेंसरीज में लोगों की मदद की। उसकी बात करें तो कोविड काल में मैंने कई वहाँ शेड्स, जब लोगों की जान जा रही थी कोरोना की वजह से, तो शेड्स नहीं थे भगवदा के अंदर। विधायक जी थे, वहाँ काफ़ी संख्या में शेड बनाए जिससे लोगों का दाह संस्कार लोगों के। उसके अलावा मैंने JP अस्पताल में करीब 25 लाख रुपए ICU वार्ड वहाँ पर बनाया, वो स्थापित किया। 2 एम्बुलेंस, जिसमें से एक
जेपी अस्पताल में और एक करुणाधाम आश्रम में दी। इसका पूरा खर्चा वहन करुणाधाम आश्रम करता है और मध्य प्रदेश में कहीं पे भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसको पूरा किया जाता है। सड़कों के निर्माण की भोपाल का मास्टर प्लान तैयार करवाया। ये भोपाल की जितनी भी मुख्य सड़कें हैं जी जो दक्षिण पश्चिम में सबसे ज़्यादा अच्छी सड़कें अगर देखिए आप तो इस क्षेत्र में आपको मिलेंगी। और लगातार हम प्रयास है क्योंकि बस्तियों में कंक्रीट के काम वहाँ पे किए और जो सीवेज के काम बहुत से शहर के मंदिरों में कमेटी हॉल के इस तरह के बहुत से काम हुए हैं और गरीबों से जुड़े हुए जो लोग उनको आर्थिक सहायता दिला उनकी मदद करना ये काम लगातार ये अभी लगातार चल रहे हैं। मंत्री जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी जो ये भाजपा से आपकी लड़ाई है वो तो है, लेकिन जो कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई है जो पिछली बार भी जिसका नुकसान चर्चा करते हैं नेता, क्या इस बार आपकी कोई तैयारी है कि अंदरूनी गुटबाजी ना हो पाए? गुटबाजी या राजनीति होती है गुटबाजी होती है जी, लेकिन कांग्रेस सबको समाहित करती है, सबको साथ ले सकती है, मैं भी सबको साथ ले सकता हूँ जी, और इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसका मैं मध्य प्रदेश का कोऑर्डिनेटर था जी, उसने एक ऐसी हवा पैदा करती है जी, कि चाहे वो कर्मचारी हो जिसको जिन्होंने पेंशन नहीं दिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी देखा वो धरने में बैठे, कोई सुनने वाला नहीं, करनी सेना की कोई सुन नहीं रहा है, कोई वर्ग ऐसा नहीं ओबीसी कोई सुन नहीं रहा है और ये सब वर्गों के अंदर एक आक्रोश है, किसानों के अंदर आक्रोश है, युवाओं के अंदर आक्रोश है कि जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 40 लाख मवेशी से युवा रोजगार है, रसोई गैस डीजल पेट्रोल के भाव साथ में आसमान पे है जी, जो अभी दूध के भाव बढ़ा दिए, बिजली के बढ़ा दिए, रसोई गैस के बढ़ा, ये जनता आक्रोशित है सब। कोई वर्ग है व्यवसायी वो परेशान है जी, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जी, किसानों को खाद और बीज मिल नहीं रहा है, उनकी फसल वो खरीदने वाला नहीं है ये और कोविड काल में दुकान सब बंद है लेकिन उसके भी बिल दिए गए। ये कुल मिला के आक्रोश है, इसलिए लहर चलेगी, परिवर्तन की लहर चलने वाली है और मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीट आएंगी और कमल नानी मुख्यमंत्री। जी, आपसे आग्रह है कि अगर कोई प्रश्न माननीय श्री पीसी शर्मा साहब से है तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, किसान, महंगाई ये सारी समस्या मुद्दों पे इस बार कांग्रेस मैदान में आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में मतदाताओं को? हमारे चैनल मतदाताओं को एक ही संदेश है कि हम लोग 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, इसलिए कहा जाता है 24/7 और 108 एम्बुलेंस की तरह घंटे को मौजूद है जी, कहीं आग लग गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की परेशानी आ गई, किसी कहीं की कोई आवश्यकता है, ये उन सब के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो मैं समझता हूँ फ़ोन जब आते हैं तो अटेंड करते हैं, मिस कॉल है जी, कॉल बैक करते हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि इस बार फिर कांग्रेस को जिताइए, 174 से ज़्यादा सीटें लेके आइए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल में। ये पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश है ये गुजरात, महाराष्ट्र, जी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सबसे ऊपर आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दर्शकों का भी आभार जुड़े रहने के लिए। आप प्रश्न लिखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।